हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है रिवीजन करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपका क्या है रोमन न्यूमरल। रोमन अंक जो होते हैं उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। रोमन न्यूमरल क्या होते हैं इसको आप ध्यान रखिए। पेज नंबर आपका 5, 6, 7 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। रोमन नंबर जो होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, वी ऑफ्टन सी द रोमन न्यूमरल व्हिच आर यूज्ड टुडे ऑन क्लॉक एंड वॉच, क्लासरूम, बुक, मूवमेंट एंड बिल्डिंग इंक्रिप्शन। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि कहाँ कहाँ जो है हम लोग रोमन न्यूमरल का यूज करते हैं। जैसे क्लॉक होता है, क्लॉक में जो आपका टाइम लिखा होता है, नंबर लिखे होते हैं, प्रायः देखते हैं रोमन में लिखा होता है। क्लासरूम आपको लिखना है, रोमन में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पर। रोमन न्यूमरल सिस्टम यूज 7 लेटर टू रिप्रेजेंट नंबर। रोमन न्यूमरल नंबर को हम लोग लिखने के लिए 7 लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आई, और उसके बाद बी, उसके बाद एफ, फिर इसके बाद नंबर आता है एल, और सी, डी, एम। ये हमारा जो है 7 लेटर है, जिसके सहायता से हम जो है रोमन नंबर को लिखते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसको 1, इसका वैल्यू जो है 1 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है, इसका वैल्यू 10 होता है, और इसका वैल्यू होता है 50, और इसका वैल्यू होता है 100, और इसका 500, और यहाँ पर इसका जो है 1000। ठीक है, ये 7 लेटर जो होते हैं रोमन में, या इसको अलग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 7 नंबर जो हमारे हैं यहाँ लेटर, इनके द्वारा ही हम जो है रोमन न्यूमरल को लिखते हैं। कोई भी रोमन नंबर लिखेंगे उन्हीं का यूज करके उसको हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसके कुछ रूल है। रोमन नंबर को लिखने के कुछ रूल है, इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ से किसी भी रोमन न्यूमरल जो होते हैं उसको रिपीट कौन कौन होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे जो आई होता है, एक्स होता है, सी होता है, और एम होता है। इसको हम यहाँ लिखा है, इसको 3 बार से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते। इन्हीं जो है लेटर का आपको रिपीट करना है नंबर लिखने के लिए, लेकिन 3 बार से अधिक बार इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ हम देखिए कुछ, हमको 1 लिखना है, तो आप इसके लिए कौन से लेटर का यूज करेंगे, आई, ये 1 हो गया। 2 लिखना है तो हम इसके लिए डबल आई का यूज करते हैं इस तरीके से। और 3 लिखना है तो इसके लिए जो है 1, 2, 3 ट्रिपल है, इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन जब आप 4 लिखना होता है, आप क्या करेंगे, 4 आपको लिखना है, तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नहीं लिख सकते। इसके लिए किसका यूज होता है, देखिए 4 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। 5 लिखने के पहले 5 का सिंबल होता है, होता है, और इसके पहले इस तरीके से हम आई लगाएंगे इसमें, तो ये 4 होगा। ठीक है, ये वाला आपका रंग हो जाएगा, ये वाला वही नहीं होगा, तो
कर रहा है। अभी आपको बताएगा कि आई एस सी और यम, इन्हीं का हम रिपीट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आई एस सी एंड यम, ठीक है। ये 4 लेटर ऐसे हैं जिसका हम नंबर लिखने में, रोमन न्यूमेरल लिखने में जो है रिपीट करते हैं, लेकिन केवल 3 टाइम्स तक, अधिकतम जो है 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा बार आप उसको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 4 टाइम लिखा गया है, इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। तो 4 को लिखने के लिए क्या किया जाएगा, ये दूसरा रूल है यहाँ पर, ठीक है। और आगे लिखा है वी एंड डी आर नेवर रिपीटेड। ये जो टिक हमने नहीं लगाया है वी एंड डी, इसका रिपीट कभी नहीं होता है, ये आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरा रूल आप देखेंगे कि वी और एल डी का रिपीट कभी नहीं होता है। जैसे हमको पेन लिखना है उसको, मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे इसको, यहाँ हमें मान लीजिए पेन लिखना है, तो पेन के लिए हम जो है बी और पी ये नहीं लिख सकते हैं 2 बार। क्यों? क्योंकि बी का रिपीट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो पेन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे सिंबल, यहाँ पर एस। पेन के लिए कौन सा सिंबल है, एस, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये वाला लाइन हो जाएगा आपका, इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा रूल देखते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए, ठीक, यदि बड़े सिंबल के लेफ्ट में हम छोटे सिंबल को लिखते हैं, तो उस बड़े सिंबल में से उस छोटे सिंबल का वैल्यू जो है माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमको मान लीजिए 4 लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, तो अगले क्या आपको बताएगा आई डी। तो v का वैल्यू क्या है, आप देखिए v का वैल्यू क्या है, आई, और v के लेफ्ट में आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब i का वैल्यू जो है इसके वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। तो आप समझे किसी भी बड़े सिंबल के लेफ्ट में यदि छोटा सिंबल है, तो बड़े सिंबल के वैल्यू में से छोटे सिंबल के वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण के लिए यहाँ पर हमको 6 लिखना है बेटा, तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, वी आई का लिख सकते हैं। तो दूसरा रूल यहाँ पर आपका निकलता है, किसी बड़े सिंबल के राइट में यदि छोटा सिंबल लिखा है, तो बड़े सिंबल के वैल्यू में छोटे सिंबल का वैल्यू ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, आई, ठीक है। और आई जो है ये बी के राइट साइड पे लिखा हुआ है, आई का वैल्यू बी के वैल्यू से छोटा है, छोटा सिंबल है, इसलिए राइट में लिखा है, तो यहाँ हम प्लस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये दूसरा रूल आपने देखा, किसी बड़े वैल्यू वाला लेटर है और उसके लेफ्ट में छोटा सिंबल कोई लिखा है, तो उसके वैल्यू को, छोटे सिंबल वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, बड़े वाले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरा रूल यहाँ होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, यदि राइट में वो लिखा हुआ है छोटा सिंबल बड़े सिंबल के, तो हम उसमें जो है छोटे सिंबल का वैल्यू प्लस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये रूल आपने देख लिया। आगे है बेटा, यहाँ पर 0 के लिए कोई रोमन सिस्टम में कोई जो है सिंबल नहीं है, लिखा है देयर इज नो सिंबल फॉर 0, 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। और रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू कभी नहीं निकाला जाता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आर नॉट इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में
नहीं किया जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर आइए तो हम लोग जो है ऐसे की ओर से क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम रोमन न्यूमरल को बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से रोमन में आंसर को लिखते हैं, किसी की संख्या को लिखते हैं। और यहाँ पर ऐसे देखेंगे आप, ऐसे जोर से 1.1 क्वेश्चन नंबर ये बेटा आपका लिखा हुआ है राइट द वैल्यू फॉर each of the Roman Roman numeral in number यहाँ पर आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ये है दूसरे में आपका है ये 2 नंबर आप लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिपल एक्स, यहाँ देखते हैं 3 टाइम्स आपका एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है 10, तो सभी सिंपल वैल्यू को ऐड कर देते हैं, तो 10 + 10 + 10 क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 आप लिखेंगे, यहाँ लिखना तो 10 + 10 और यहाँ तो लिखिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 10 और इसका वैल्यू बी आई का वैल्यू क्या आता है आपको बताया 6, ठीक है, बी आपका आई का वैल्यू क्या आता है 6 होता है। तो 6 और 8 10 10 20 20 + 6 क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से रोमन नंबर को आप जो है हिंदू अरेबिक, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल है, ये आपका रोमन न्यूमरल है, दोनों को आप समझेंगे रोमन न्यूमरल हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप समझते रहेंगे। ये पहले क्वेश्चन नंबर जो रोमन में आपको नंबर दिया है उसको हिंदू अरेबिक में आपको लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे यहाँ पर। बी में बेटा आपको दिया गया है राइट द न्यूमरल, राइट द न्यूमरल ऑफ द फॉलोइंग नंबर for the following number क्या दिए हैं आपको, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर 20 को आपको रोमन में यहाँ पर राइट करना है, उसके बाद यहाँ पर 50 को आपको राइट करना है, उसके बाद यहाँ पर है 19 और आगे है 37। ये 4 नंबर आप यहाँ देखेंगे, इसको आपको हिंदू अरेबिक में दिया हुआ है या काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर में दिया हुआ है,
इसको आप जो है रोमन न्यूमरल में इसको राइट करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे यहाँ पर रोमन न्यूमरल से हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में रोमन न्यूमरल में आपको राइट करना है। 20 है, 20 किस तरीके से रोमन में लिखा था बच्चों, एच का प्रिंट करते हैं, अभी आपको बताएगा एक टू टाइम प्रिंट करके एच का वैल्यू होता है 10, 10 प्लस 10 ये बन जाएगा आपका 20। एक्स का रिपीट होता है, अभी आपको बताया गया। इसी तरीके से यहाँ लिखा है 50 का सिंबल आपको बना है एल, 50 के लिए सिंबल बना हुआ है एल, जैसे 10 के लिए सिंबल है एफ, 5 के लिए सिंबल है वी और 1 के लिए सिंबल है आई। इसी तरीके से 50 के लिए सिंबल क्या बना है एल। तो आप इसको जानते रहेंगे कि 50 को रोमन में क्या करते हैं एल, तो इस तरीके से आप उसको राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते तो 19 को हम किस तरीके से लिखते हैं, आप इसको इस तरीके से पहले देखिए 10 प्लस 9 क्या लिखते हैं 10 प्लस 9 और 10 का रोमन क्या होता है एक्स, 9 का रोमन क्या हो जाएगा आई एक्स। इस तरीके से आप 19 को लिखिए, 19 का क्या हो जाएगा एक्स आई एक्स, ठीक है। 37 है बच्चों, तो 30 को आप ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, 30 को क्या लिखते हैं 1 2 3 ट्रिपल एक्स। उसके बाद 7 बचा है, 7 को आप क्या लिखते हैं 7 को आप लिखते हैं बी डबल आई, ये 7 होता है। इस तरीके से आप जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन में चेंज करेंगे। आगे लिखा है बेटा क्रॉस द सिंबल, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस द सिंबल, क्रॉस द सिंबल which together do not stand for any number, do not stand for any number, for any number। यहाँ पर लिखा है तो उसको आपको क्रॉस करना है, उस सिंबल को जो है डू नॉट स्टैंड फॉर एनी नंबर, किसी नंबर के लिए सही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है आई 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 और टाइम है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखिएगा यहाँ लिखा है आई एल, आई एल लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है फर्स्ट मिनट का एस एस बी और आगे है आपका एस बी, फोर्थ में है एस बी। यहाँ बात बना हुआ है, यहाँ पर उसके सामने बात बना है, इसमें आपको क्रॉस करना है, ठीक। तो पहला आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ये आई का रिपीट कितने बार हुआ है 4 टाइम। तो अभी आपको बताया गया कि 4 टाइम रिपीट जो है किसी का नहीं होता है, ठीक है। 4 टाइम रिपीट किसी भी जो है सिंबल का नहीं होता है, केवल कितना बार होता है 3 बार होता है, ठीक है। ये आपको बताया गया है
तो केवल 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा तो ट्रायल को करेंगे। इसी तरीके से यहाँ आप देखते हैं आई एल लिखा हुआ है, जबकि आई का जो सब्ट्रैक्ट होता है, आई को हम किस सिंबल में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यल में से सब्ट्रैक्ट दिखाया गया है, क्योंकि यल से पहले आई लिखा है लेफ्ट में। लेकिन आपको बताया गया था आई जो होता है वो केवल दो ही सिंबल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक बी में से और दूसरा जो है एल में से, ठीक है। जबकि यहाँ आई को सब्ट्रैक्ट कहाँ से किया गया है, एल में से, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए एफ एस बी लिखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है, जबकि एफ का स्पीड हो सकता है 3 टाइम्स सर, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 टाइम दिया गया है, तो सही है। उसके बाद भी मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम उसको काउंटिंग नंबर में या नेचुरल नंबर में या इंटू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 25 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा 25 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे बच्चों एफ डी क्या लिखा है, एफ डी एफ का मतलब होता है, डी का मतलब आपको बताया गया था कि 500। तो 500 यहाँ पर अब एफ को 500 से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि, अब यहाँ पर रूल आप देखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए लिखा तो एक्स जो है यस कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, केवल यल एंड सी से। एक्स को कहाँ से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यल एंड सी से। यहाँ पर आपको बी से सब्ट्रैक्ट किया हुआ दिख रहा है, इसलिए एक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जरूर करेंगे, केवल एक ही सही है। इसके बाद आप नेक्स्ट नीचे दिया गया है क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करेंगे जो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज में आप देखेंगे में। आइए उसको रिलेटेड हम होमवर्क लेते हैं यहाँ पर। होमवर्क ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन न्यूमरल में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एल आई एस और यहाँ पर आपको लिखा गया है एल एस आई और आगे लिखो एल एस एस डबल आई और नेक्स्ट है एल एस एस एस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए राइट रोमन न्यूमरल
66 यहाँ पर आप और यहाँ पर 85 58 उसके बाद जाएगा 47। ये दो क्वेश्चन है बच्चों होमवर्क में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये जो एलसीसी और सिर्फ आपको बताया गया 1.1 का, इसमें का भी जो क्वेश्चन छूट गया है इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नंबर सिस्टम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।